नमस्कार, जालवाल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संदीप कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। आज की क्लास में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान इतिहास में मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के भाग 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न रीट 2025, बीएसटीसी 2025, पीटीटी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 व राजस्थान संबंधित समस्त प्रकार के कंपटीशंस और प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार इनका अध्ययन अवश्य करें। मारवाड़ में किस प्रकार के सामंतों को रेख, हुक्मनामा और चाकरी से 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त किया जाता था? तो बताइए, मारवाड़ के किन सामंतों को रेख, हुक्मनामा और चाकरी जैसे करों से 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त किया जाता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजवी श्रेणी के सामंतों को इन करों से मुक्त किया जाता था। फारसी इतिहासकार अबुल फजल बंदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को असमत वाला शासक कहा है? तो बताइए, मुस्लिम इतिहासकार अबुल फजल बंदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के कौन से शासक को असमत वाला शासक की उपाधि दी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राव मालदेव को। राव मालदेव कौन था? राव गंगा का पुत्र। राव मालदेव कहाँ का शासक था? मारवाड़ क्षेत्र का शासक। मारवाड़ी ख्यात के अनुसार राव मालदेव ने कितने युद्ध लड़े थे और कितने परगनों में जीत हासिल की थी? तो मालदेव ने कुल कितने युद्ध लड़े थे? 52 युद्ध। और 52 युद्धों से कितने परगने हासिल किए थे? 58 परगने हासिल किए थे। तुंगा का युद्ध कब हुआ था? तो बताइए, तुंगा का युद्ध कौन से वर्ष में हुआ था? इसका राइट ऑप्शन है सी, 28 जुलाई 1787 ईस्वी में। तुंगा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? राजपूत शासक और मराठों के मध्य। इस तुंगा के युद्ध में राजपूत शासक कौन थे? जयपुर के प्रताप सिंह और जयपुर के विजय सिंह, ये दोनों एक साथ थे। मराठों की ओर से किसने युद्ध किया था? महादजी सिंधिया ने। और इस युद्ध में महादजी सिंधिया की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। युवराज अजीत सिंह की दाई व मारवाड़ की पन्यादाई के नाम से प्रख्यात स्त्री का नाम बताइए। तो बताइए, अजीत सिंह की रक्षा करने वाली उस दाई या मारवाड़ की पन्यादाई के रूप में कौन जानी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोरादाई को। राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर की स्थापना की थी? तो बताइए, राव जोधा ने जोधपुर को कौन से वर्ष में बसाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1459 ईस्वी ने, यानी 12 मई 1459 ईस्वी को मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई थी। और मेहरानगढ़ दुर्ग है वो कौन सी पहाड़ी पर बनाया गया था? चिड़िया की टोक पहाड़ी पर बनाया गया था। और इसी मेहरानगढ़ दुर्ग के नीचे कौन सा नगर बसाया गया था? जोधपुर नगर बसाया गया था। इससे पहले मारवाड़ के शासकों की राजधानी क्या होती थी? मंडोर होती थी। और मंडोर से राजधानी जोधपुर कौन लेकर आया था? राव जोधा। औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को 11 जून 1681 में दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण ले गया था? तो बताइए, 11 जून 1681 में दुर्गादास औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण ले गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संभाजी के दरबार में। रियासतों के विलय के समय जोधपुर का शासक कौन था? भारत के स्वतंत्रता के समय जोधपुर का शासक कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हनुवंत सिंह। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? तो बताइए, गिरी सुमेल का युद्ध है वो कौन से वर्ष में हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1544 ईस्वी में। गिरी सुमेल का युद्ध किनके मध्य हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध मारवाड़ के शासक और दिल्ली सल्तनत के शासकों के मध्य हुआ था। मारवाड़ का शासक कौन था? राव मालदेव। और दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? अफगान शासक
शेरशाह सूरी। गिरी सुमेल का युद्ध कौन से स्थान पर लड़ा गया था? जेतारण में। और जेतारण वर्तमान में कौन सी जिले में स्थित है? ब्यावर जिले में। गिंगोली या पर्वतसर का युद्ध 1807 ईस्वी में किन के मध्य हुआ था? अर्थात गिंगोली का युद्ध है वो किन दो शासकों के मध्य हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयपुर और जोधपुर के मध्य गिंगोली का युद्ध हुआ था। जयपुर का शासक कौन था? जयपुर का शासक था जगत सिंह। और जोधपुर का शासक कौन था? मान सिंह। गिंगोली का युद्ध होने का कारण क्या था? गिंगोली का युद्ध होने का कारण था मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह करने के लिए। कृष्णा कुमारी कौन थी? मेवाड़ के शासक भीम सिंह की पुत्री। उन दो राजपूत राजाओं को बताइए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। अर्थात गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव का साथ न देकर शेरशाह का साथ दिया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बीरमदेव और राव कल्याणमल। राव कल्याणमल कौन था? बीकानेर का शासक और राव जेतसी का पुत्र। किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण योजना लागू की थी? तो बताइए कौन सी देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना थी वो लागू की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जोधपुर रियासत ने यानी मारवाड़ रियासत ने। और ये योजना कब लागू की थी? सन 1910 में। सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय के बाद किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की थी? तो बताइए सामूगढ़ के युद्ध में दारा की हार हो जाती है, उसके बाद कौन से राजपूत राजा ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराजा जसवंत सिंह ने। सामूगढ़ का युद्ध है वो कब हुआ था? 30 मई 1658 को। सामूगढ़ का युद्ध है वो किन के मध्य हुआ था? शाहजहां के पुत्र दारा और औरंगजेब के मध्य, जिसमें दारा की पराजय होती है। इस युद्ध में मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह ने दारा का साथ दिया था और दारा की हार हो जाती है। उसके बाद में जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह के कहने पर जसवंत सिंह औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर लेता है। जोधपुर पर 1574 ईस्वी में अकबर की सेना का अधिकार हो जाने के बाद वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था? तो बताइए जोधपुर पर 1574 ईस्वी में अकबर की मुगल सेना का अधिकार हो जाने पर वहां पर किसे प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बीकानेर के राय सिंह को। राव मालदेव की छतरी निम्न में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो बताइए राव मालदेव की छतरी है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जोधपुर जिले में। और जोधपुर में कहां पर स्थित है? मंडोर में। राव मालदेव की छतरी है, इस छतरी का निर्माण किसने कराया था? इस छतरी का निर्माण राव मालदेव के 5वें पुत्र मोटा राजा उदय सिंह ने करवाया था। जालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर राजस्थान सामान्य ज्ञान, भूगोल व इतिहास निम्न टॉपिकों पर भी महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध हैं। ये सभी प्रश्न राजस्थान संबंधित परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। इनका क्रम से एक बार अध्ययन जरूर करें। इनको चैनल पेज या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से अध्ययन कर सकते हो। राव चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए थे? तो बताइए मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन, जिन्हें मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है, वो अपनी आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाजन वर्ग से धन की लूट करने के कारण। जब मुगल सेना का जोधपुर, सिवाना के दुर्ग और भादराजुन के किले पर अधिकार हो जाता है, तब राव चंद्रसेन पिपलूद और कान्होजा के पहाड़ों से लूटपाट आरंभ कर देता है और इसी कारण अपनी आम जनता में अलोकप्रिय हो जाता है। अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में निम्न में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? तो बताइए मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को पुनः जोधपुर का राजा बनाने में सर्वाधिक योगदान किसका रहा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वीर दुर्गादास राठौड़ का। और वीर दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का क्या कहा जाता है? यूलिसेस भी कहा जाता है।
राव मालदेव किस युद्ध में बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान कर गए थे? तो बताइए मारवाड़ के शासक मालदेव कौन से युद्ध में बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान कर गए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गिरी सुमेल का युद्ध। और गिरी सुमेल का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था? सन 1544 ईस्वी में। गिरी सुमेल के युद्ध में राव मालदेव के प्रस्थान करने के बाद में मालदेव के दो वीर सेनापति जयंता और कुंपा ने ये युद्ध लड़ा था और ये दोनों इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। कर्नल जेम्स टोड किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? तो बताइए कर्नल जेम्स टोड ने किसको राठौड़ों का यूलिसेस बताया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वीर दुर्गादास को। और वीर दुर्गादास राठौड़ कौन था? जोधपुर के राजा अजीत सिंह का संरक्षक और जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के मंत्री आसकरण का क्या था? पुत्र। मुहणोत नैन्सी किस राज्य का दीवान था? तो बताइए मुहणोत नैन्सी था वो कौन से राज्य का दीवान था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मारवाड़ का। मुहणोत नैन्सी कौन था? मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह प्रथम का मंत्री। दुर्गादास राठौड़ ने अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया था? इसका राइट आंसर है बी, उज्जैन में। फिर दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ बनी हुई है? ये छतरी उज्जैन में बनी हुई है, शिप्रा नदी के किनारे। राजस्थान के डॉक्टर गौरी शंकर हीरचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा है? तो बताइए राजस्थान के इतिहासकार गौरी शंकर हीरचंद ओझा ने किस शासक को कान का कच्चा कहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अजीत सिंह को। और अजीत सिंह कहाँ के शासक थे? मारवाड़ के शासक। नेक्स्ट क्लास में राजस्थान सामान्य ज्ञान इतिहास में बीकानेर के राठौड़ राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे।